आईसीसी की मीटिंग तो काफी चल रही, लेकिन आज होनी है रियल मीटिंग जिसके अंदर मोहसिन नकवी साहब भी जो है वो शामिल है, इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। आज पीसीबी जो है वो ज्यादातर लग रहा है कि जो बजट है आईसीसी का उसको अप्रूव कर पाएगा। और फिर क्या पता इंडिया पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड या इंडिया के पाकिस्तान आने से रिलेटेड कोई बात हो जाए। एक तरफ जो खबरें आ रही थी चैंपियंस ट्रॉफी जिसको कहते हैं ना, इस वक्त हाइब्रिड मॉडल में हो गया, पूरी पाकिस्तान के अंदर होगी, ये तो कहानी चल रही है। लेकिन दूसरी जो शॉकिंग खबर आई है वो ये आई है कि पीसीबी ये प्लानिंग करके पाकिस्तान से निकला श्रीलंका के लिए कि हम भारत को बायलैटरल सीरीज की ऑफर देंगे कि हमारे साथ सीरीज खेले न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। दोबारा अगर आपको नहीं समझ लगी दोबारा बता देते हैं, भारत की टीम के साथ 3 मैचेस की सीरीज T20 सीरीज पीसीबी से उम्मीद के साथ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक सीरीज भी करवाई जाए इंडिया के साथ। कोई भी विंडो खाली मिले उसके साथ इंडिया के साथ सीरीज हो जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। और ये जिसको कहते हैं ना फैसला कजाफी स्टेडियम, आपको पता ही है पीसीबी का हेडक्वार्टर है वहां के ऊपर, जिसको कहते हैं ना लंका जाने से पहले ये फैसला इन्होंने किया था कि ये प्रपोजल लेके गए हैं। अब समझ से बाहर है कि एक तरफ आप भारत को मना नहीं पा रहे कि आप जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान में आके खेलें, वो कहते हैं हाइब्रिड मॉडल में हमने आपके साथ खेलना है। फिर दूसरी तरफ आप उनको ऑफर भी दे रहे हो हाइब्रिड मॉडल के तहत जिसको कहते हैं सीरीज खेलने की। समझ नहीं लगी, मतलब कि आप पहले ये कह रहे हो कि आप पाकिस्तान में आके खेलो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, फिर दूसरी तरफ उनको ये ऑफर दे रहे हो कि जो सीरीज है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लो। जब सीरीज का न्यूट्रल वेन्यू आप डिस्कस करोगे तो वो आगे से नहीं कहेंगे फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी न्यूट्रल वेन्यू के अंदर हो। मतलब समझ से बाहर है कि पीसीबी के दिमाग में चल क्या रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज से ज्यादा। पैसा कमाना साफ नजर आ रहा है कि सीरीज करवानी है। ऑस्ट्रेलिया पीछे पड़ा हुआ है, इंग्लैंड पीछे पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं इंडिया नहीं मानेगा। इंडिया मानेगा तो सिर्फ एक ही सूरत में मानेगा कि इंडिया के अंदर जिसको कहते हैं ना सीरीज आप करवाओ, तब फिर आपने भागना है। शायद आप मान भी जाओ, शायद कोई डील हो जाए कि हम आपके सीरीज इंडिया में आके खेलेंगे, आप चैंपियंस ट्रॉफी आके हमारे साथ खेलो, शायद ऐसा हो जाए और ये बड़ी अच्छी डील होगी। लेकिन जो ये ऑफर लेके जा रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज भारत के साथ खेलनी है, बायलैटरल सीरीज करवाएंगे, इसका अभी कोई टाइम बनता था। पहले आप उनसे चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर पूरा जैसे कहते हैं ना फाइनल टॉक कर लें। मतलब भी आपको पता है बजट एक पास होना है, चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है। आपको पता है आईसीसी का फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है? मिस्टर जय शाह, फाइनेंस मिनिस्टर है वहां के। उन्होंने बजट को अप्रूव करना है। अगर तो उन्होंने बजट को अप्रूव कर दिया इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं चाहिए हाइब्रिड मॉडल के लिए। अगर उन्होंने बजट अप्रूव ना किया, उन्होंने कहा कि इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फंड्स भी ऐड करें, इसका मतलब ये होगा कि फिर कंफर्म नहीं है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। लेकिन आईसीसी ने एक्स्ट्रा बजट्स तो ऐड करने हैं ना, वो तो उनके एजेंडे के अंदर है डिस्कशन। क्या पता डिस्कशन ऐसी हो कि ना करें, लेकिन अगर करेंगे तो इसका मतलब ये होगा प्रूफ तो जय शाह ने करना है, ठप्पा तो जय शाह ने लगाना है। तो वो अगर उन्होंने एक्स्ट्रा बजट अप्रूव करवा लिया इसका मतलब ऑप्शन हमेशा जिंदा रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी जब तक नहीं होती कि यहाँ पे मैचेस जो है दूसरे सिटी के अंदर करवा लिए जाए, दूसरे कंट्री के अंदर करवा लिए जाए। तो मुसीबत तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीसीबी क्या करना चाह रहा है कि अभी जिसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी पूरी नहीं हो रही है और आप बायलैटरल लेके जा रहे हो, समझ से बाहर नहीं है यार, बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है पीसीबी जो है ना बीसीसीआई को असल में घेरना चाह रहा है। उनको एक देखें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की सीरीज बायलैटरल सीरीज आपको पता 2013 में हुई थी, 12-13 में सीरीज हुई थी। तो कम से कम 12 साल हो चुके हैं उस सीरीज को। तो उसके बाद से सीरीज नहीं हो सकी, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस हुए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है पीसीबी जो है ना वो कहेगा कि भाई हम आपके मुल्क में आके, अगर तो भाई वाकई अगर बीसीसीआई कहता है जी हमारे मुल्क में आके खेले, हमारा सीरीज खेले, तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी को फिर मान लेना चाहिए। लेकिन इस शर्त के साथ मानना चाहिए कि फिर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो और इंडिया फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने भी है। तो ये होनी चाहिए डील। और अगर देखें ये कोई छोटी, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी डील हो जाएगी और इसमें इंडिया भी बड़ा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस से ज्यादा किसी मैचेस में ना व्यूअरशिप आती है, ना बिजनेस आता है, ना पैसा आता है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया और बीसीसीआई भी बैठे, चलो वैसे तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो यही कहते हैं हमें पैसे, लेकिन भाई पैसा किसको आता अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो अगर ये डील अगर यहाँ पे वाकई हो जाती है तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, फिर अच्छा रहेगा डील हो जाए। लेकिन ऐसा जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की अपनी यहाँ पे बड़ी बदनामी होनी, क्योंकि यहाँ पे तो अभी से क्रिटिसिज्म शुरू हो गया हुआ है कि आप क्यों सीरीज की तरफ जा रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाह रहे, पाकिस्तान में आना वो पसंद नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ
इंडिया को इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आना इस वक्त सबसे बड़ा मिशन है। आप छोड़ दें कि बिस्ती हो रही है, ये भी हो रहा है, वो हो रहा है, मैं समझता हूँ आपने जितनी बिस्ती करानी है आप करा लें, सह लें, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी आप पाकिस्तान में कराएं और इंडिया को लेकर आए। इसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़ता है ना, मैं समझता हूँ कि पीसीबी को करना चाहिए, बिल्कुल करना और चाहिए। ये अगर हमारे यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो गई और इंडिया भी आ गया तो हमारे लिए क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो जाएगा, एक नया दरवाजा खुल जाएगा जिसमें आगे और भी टूर्नामेंट्स में फिर हो सकेंगे इजीली, और उसमें इंडिया भी फिर आएगा और इंडिया को मना नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी फिलहाल मेन मोटिव पीसीबी का यही होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ भी करना चाहे ना, आप वो कर दें, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल, जो भी होता है, जिस चीज को भी आप चाहे आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, बनता भी है। अब देखा जाए तो मीटिंग आज ऑफिशियल तौर पे सही मीटिंग से आज से 21 को बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आनी है। क्या पता अभी भी फैसला ना हो, आगे जाके इसको कहते हैं ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर जाके फैसला हो, लेकिन आज इसको कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से। अब देखना ही है कि क्या बनेगा और क्या जिसको कहते हैं पीसीबी के प्रपोजल के ऊपर गौर किया जाएगा। तो ये जिसको कहते हैं ना बड़ा एक्साइटेड होता नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ विराट कोहली ने बीसीसीआई को श्योरिटी दे दी कि गौतम गंभीर के साथ जितने भी सारे पुराने पास है सब कुछ कहते हैं ना साइड पे रखते हैं इंडियन टीम के खाते। भाई वो तो जाहिर सी बात है, इंडियन टीम जो है ना बड़ी प्रोफेशनल है, बड़ी मेच्योर है, क्योंकि हमने हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का देख लिया था कि उनमें कितने मसले चल रहे थे आईपीएल में, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वर्ल्ड कप जितवाया है। आप खुद बताएं, क्या एज अ बाबर आजम, अगर आप खुद को बाबर आजम की जगह रखें, और क्या आप शहीन शाह अफरीदी को फिर से, आप अगर वो शहीन शाह अफरीदी होते तो उनको कहाँ हमने लास्ट ओवर जाके देना था शहीन को। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने परफॉर्मेंस भी करके दिखाई थ्रू आउट द टूर्नामेंट, हार्दिक पांड्या बड़ा जबरदस्त खेला, फिर एंड पे जाके आपको पता है जिस तरीके से क्लासिक को आउट किया, मिलर को आउट किया, वो मेन विकेट्स थी। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई बड़ा प्रोफेशनल बोर्ड है। उसके अलावा जो विराट कोहली और गौतम गंभीर भी दोनों बहुत प्रोफेशनल है। आई थिंक कि ये वाकई मैटर जो है ना वो साइड पे रखेंगे और जो टीम के लिए बेहतर होगा ये करेंगे। लेकिन जो मीडिया है ना वो तलाश में रहता है मसाले की। वो मसाला अगर हल्की फुल्की भी कोई बात होगी या ड्रेसिंग रूम में कोई चीज होगी ना, वो मसाला जो है ना मीडिया को मिल जाना है, और वो फिर जब मसाला मीडिया को मिलेगा तो फिर ये चढ़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हार्दिक पांड्या जब कैप्टनसी उनको नहीं मिली, क्या अब वो वैसे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, दुखी होंगे, ग्रुपिंग होगी, तो वक्त ही बताएगा आगे जाके क्या होगा। लेकिन विराट कोहली ने अच्छा फैसला किया। आपको पता है अमित मिश्रा का एक इंटरव्यू आया पॉडकास्ट में, जिसको कहते हैं शामी से पहले उनका पॉडकास्ट था, उसके अंदर उन्होंने विराट कोहली के ऊपर बड़े ही तोहमतें लगा दी। अच्छा। विराट कोहली सबसे करीब मेरे था, लेकिन विराट कोहली जब चीकू था तो वो बड़ा अच्छा था, जब वो विराट कोहली बना था वो ब्रांड बन गया, फिर वो एटीट्यूड में आ गया। साथ वो ये भी कहते हैं वो जो फड्डा हुआ था गौतम गंभीर विराट कोहली का लखनऊ वाले मैच के अंदर, जब बैंगलोर में हारे थे तो गौतम गंभीर ने पूरे क्राउड को साइलेंस करवाया था। फिर जिसको कहते हैं जब ये लखनऊ में गए तो विराट कोहली पूरे मैच के अंदर बस बोलते ही रहे, गालियां निकालते रहे, क्राउड को उंगलियों से चुप करवा रहे हैं, जो बल्लेबाज खेलने आ रहे हैं उनको गालियां निकाल रहे हैं। नवीन के साथ फड्डा हुआ, मैं कोहली को कह रहा हूँ कि ना कर, छोड़ दे, बच्चा है, छोड़ दे, इग्नोर कर, लेकिन विराट कोहली इस पर रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बड़ा विराट कोहली को बुरा भला बोला, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि विराट कोहली जिसको कहते हैं ना आगे बढ़ गए। लेकिन सिमिलर अगर आप बात करते हैं विराट कोहली के बारे में, आप ये बोल रहे हैं, मुझे ये बताएं फिर विराट कोहली ईशांत शर्मा के साथ क्यों नहीं अभी तक बदला? ईशांत शर्मा के साथ भी तो अभी वो मजाक कर रहा होता है, उसके साथ फील्ड के ऊपर भी मजाक कर रहा होता है, तो गलत बातें होती हैं। विराट कोहली का जो सबसे पहला कोच है वो जब उसको आता है तो उसके पाँव छूता है, उसको बड़ी रिस्पेक्ट देता है, जो जिसने उसको क्रिकेट सिखाई शुरू में। तो विराट कोहली आई थिंक वो बड़ा हम्बल बंदा है, वो डाउन टू अर्थ है, वो इस तरह नहीं है। दूसरा आपको याद हो युवराज सिंह ने भी एक दफा कहा था कि विराट कोहली जिसको कहते हैं ना अब वैसा विराट कोहली नहीं रहा हुआ जैसे मिलने में आता था। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप ये भी तो देखते हो ना, एम एस धोनी हो गए, विराट कोहली की रिस्पेक्ट एम एस धोनी के लिए आप देखो। ईशांत शर्मा, एम एस धोनी तो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, ईशांत शर्मा इतना बड़ा लेवल का क्रिकेटर नहीं था, लेकिन उसके साथ उसका कितना मजाक चलता आ रहा है। खैर ये चीजें मैटर नहीं करती होती, कोहली एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अब आप कोहली के नाम के ऊपर कुछ भी बोल लो, आप ट्रेंडिंग में तो आओगे, चलता रहता है। खैर ये तो कहानी चलती रहेगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शामी वर्सेस इंजमाम, आपने कहानी देखी? मैंने मुझे पता है उस चीज का। वो कहते हैं भाई मैं जब कहीं भी मैच हो पाकिस्तान में या पाकिस्तान में तो मैं आऊंगा। अच्छा, शामी पूरी उम्मीद है कि हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में।
हाँ वो पूरा उम्मीद है। वो कहता है कि जहाँ भी लाहौर में मैच हो या कहीं भी पाकिस्तान में मैच हो, मैं वहां पर आके 3 बॉल्स उसने कहा कि आप खुद चूज करके मुझे दीजिएगा, मैं आपको रिवर्स स्विंग करके दिखाऊंगा। ओडीआई में वैसे भी यार रिवर्स स्विंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। मुझे समझ नहीं आती है पाकिस्तानी क्रिकेटर पंगे क्यों लेते हैं, भी पंगे लेते हैं। ओडीआई वैसे भी, और वो आराम से कर भी लेगा रिवर्स स्विंग। 40 ओवरों के बाद आपको रिवर्स स्विंग देने को मिलेगा। आती होती है करनी हो तो कर लेगा, लेगा। हाँ। उसको क्या मसला है, जिसको नहीं आती वो परेशान होगा, उसको तो आती है रिवर्स स्विंग करना। अब इधर से भी कभी ना कभी कोई बात आ जाएगी, फिर कल को वहां से फिर कोई बात आ जाएगी, ये सिलसिला चलते आजकल रहेगा। इंडिया और पाकिस्तान का जो मीडिया बड़ा खतरनाक हुआ हुआ ओ, है, बाकी एक बड़ा दूसरे के खिलाफ बड़ा बोल रहे, बड़ा जिसको कहते हैं ना हालात बड़े खराब हाँ हैं। जी। अब तभी तो जिसको कहते हैं ये टीमें दोनों मीडिया चाह रहे हैं कि इनके आपस में ताल्लुक यार अच्छे ना जो हो। देखिए जो बोर्ड है ना, बोर्ड्स में और जो लोगों में जो मसाला और तड़का लगाता है ना, जो मीडिया। नमक छिड़कता है, वो मीडिया है। हाँ। तो वो दोनों मुल्कों का ऐसा ही है। बहुत खराब हुआ हुआ है, ऐसे बहुत ही। ज्यादा। तभी जैसे कहते हैं ना मामला इतने खराब हुए हैं, और बीच में कुछ बोर्ड के लोग ही होते हैं जो खबरें लीक वगैरह करते करते हैं। पता क्या है, उन बोर्ड्स के लोगों को पैसे मिलते हैं, वो एक एक खबर के लाखों रुपए लेते हैं। ऐसी उनका दुनिया रहते हैं। पूरा जिसको कहते हैं निजाम चल रहा था हाँ उसकी जी, बेस के ऊपर। बिल्कुल। तो खैर लेट्स सी, देखते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या होगा। फिलहाल के लिए मैं इजाजत दी, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए।